उसकी ताकत क्या होगी, क्या चीज वो कर सकता है इस 90 दिन के अंदर अंदर। क्या वो ऐसे अहकामात जारी कर सकता है केयर टेकर जो एक इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है? क्या वो एक ऐसे इकदामात कर सकता है जो कि पार्लियामेंट जब है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सुपरविजन ही किसी पार्लियामेंट की नहीं, क्या वो बिल्कुल आजाद है और जो मर्जी करे? या केयर टेकर का मतलब यह है कि उसने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं? सर, केयर टेकर का मकसद क्या है? वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता। और मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आई है सिर्फ एक मकसद के लिए, ओनली वन जॉब सर। एंड व्हाट इज दैट जॉब मिस्टर स्पीकर? द जॉब इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दैट इज द ओनली जॉब ऑफ द केयर टेकर। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाने हैं उन्होंने। वो ये नहीं कर सकते कि वो ऐसे कोई काम करें जो इलेक्टेड हुकूमत आने वाली उसको रिवर्स ही ना कर सके। दे कैन नॉट मेक इरिवर्सिबल डिसीजंस। अगर हम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं या कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो कि केयर टेकर को केयर टेकर से तब्दील करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के मोड में ले आएगी, उसको वो सारी ताकतें दे देगी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्ट हुई है, पार्लियामेंट के थ्रू जो इलेक्ट हुई है, अगर वो वाली ताकत दे देगी तो हम आइन की टोटल उसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम आइन की कत्ल कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं जनाब चेयरमैन, ये 2017 में हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कुछ बैठे हैं इधर, कुछ हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट्स बैठे, पार्लियामेंटेरियंस बैठे और उन्होंने 2017 का इलेक्शन एक्ट बनाया। और जब इलेक्शन एक्ट बनाया तो उन्होंने कहा ये केयर टेकर सेटअप का क्या मतलब है, ये केयर टेकर सेटअप को कौन सी ताकत हमने देनी है और कौन सी नहीं देनी। तो इलेक्शन एक्ट में 2017 के इलेक्शन एक्ट में चैप्टर 14 बनाया गया जनाब स्पीकर, और चैप्टर 14 में एक सेक्शन लिखा गया, सेक्शन 230, और इस सेक्शन 230 में फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट डिस्क्राइब की गई। और क्या कहा गया, ये हमारे आई कॉल देम फोर फादर्स, मैं तो पार्लियामेंट में अभी आया हूं, लेकिन आप जैसे जो बार बार इस पार्लियामेंट में हैं, मैं आपको सबको फोर फादर्स कहता हूं ऑफ द पार्लियामेंट। आप लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि अ केयर टेकर गवर्नमेंट शैल परफॉर्म इट्स फंक्शंस टू अटेंड डे टू डे मैटर्स which are necessary to run the affairs of the government, to assist the commission to hold elections in accordance with law, restrict itself, ना सिर्फ पॉजिटिव ड्यूटी बताई बल्कि एक नेगेटिव ड्यूटी भी बताई, restrict itself to activities that are of routine, non-controversial and urgent, in the public interest and reversible by the future government elected after the elections. Sir, जनाब स्पीकर अंडरलाइन करें इन लफ्जों को, reversible by the future government elected after the elections. Activities have to be routine, they have to be non-controversial. D है be impartial to every person and political party. आगे कहा सर, the caretaker government shall not take major policy decisions, shall not take any decision or make a policy that may have the effect or preempt the exercise of authority by the future elected government. कमर साहब अगर बैठ जाएं तो आपको शायद मैं देख सकूं। Enter into major contract or undertaking if it is detrimental to public interest. They shall not enter into any major international negotiation with any foreign country or international agency, or sign or ratify
any international binding instrument except in an exceptional case. They shall not make promotions or major appointments of public officials. They shall not transfer public officials. Sir, this is part of your law made very clearly defining what a caretaker setup is. जिस तरह मैंने कहा status quo, only one objective, free and fair elections. वो elected government को नहीं कर सकते change. और उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट ही नहीं है, नेशनल असेंबली नहीं है, ओवरसाइट नहीं है. जब ओवरसाइट नहीं होगी तो केयरटेकर को आप यही पावर से ज्यादा नहीं दे सकते. अब सर इसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामेंट आप जैसे लोगों ने गौर किया हुआ है, इस पे हमारे कोर्ट्स ने भी जजमेंट्स दी हैं. और ख्वाजा आसिफ साहब, इनफैक्ट उनको शायद हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे उनकी बड़ी इज्जत है. उन्होंने बड़े बड़े केसेस किए हुए हैं. उन्होंने ही भी खुद केस किया था एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में. उस केस का नाम भी ख्वाजा आसिफ केस है. और वो उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाके कहा था कि जनाब केयर टेकर जो है उसने तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स कहलाने हैं, वो तो प्रमोशंस भी नहीं कर सकता, वो तो तब्दीलियां भी नहीं कर सकता. और उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बात मानते हुए कहा था कि हाँ, केयर टेकर सेटअप लिमिटेड सेटअप है. केयर टेकर सेटअप वो सेटअप नहीं है जिसमें आप सिंपल लोगों की तब्दीलियां भी कर सकें. उसने सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं. सर, ख्वाजा तारिक रहीम केस है, PLD 92 सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने बड़ा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए. कोर्ट ने कहा कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट इज टू फिल अ टेम्पररी वॉइड. टेम्पररी वॉइड का हम सबको मतलब पता है, एक जो सिर्फ 60 डेज या 90 डेज का वॉइड है वो करना है. इट इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन मैटर्स ऑफ सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंस. इसको भी अंडरलाइन कर लें सर. नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन मैटर्स ऑफ सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंस और सब्जेक्ट्स हैविंग फार रीचिंग इफेक्ट्स. फार रीचिंग इफेक्ट्स नहीं हो सकते सर. दूसरा केस सर मैं कोट करना चाहूंगा, लाहौर का केस है. उसमें भी यही कहा. उन्होंने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट कैन नॉट टेक ओवर द रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये तो आपको पता है सर, आप लोग इलेक्ट होके आते हैं, आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. केयरटेकर्स आर ओनली अपॉइंटेड, सिलेक्टेड रादर, सो दे कैन नॉट रन और एंटर इनटू लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस. अब सर आपका अगर मैं कोट करूं फ्रॉम दिस फेमस केस, उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए. उन्होंने ये कहा कि द केयर टेकर गवर्नमेंट नीड्स, ये सर मैं कोट कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के केस है ख्वाजा आसिफ साहब का, दैट द फेडरेशन इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड. द caretaker government need only to confine their work to day-to-day routine matters and effectively maintain the status quo for incoming elected government. The caretaker government cannot take controversial steps. It cannot commit any process that is not reversible. Further, the caretaker government should restrict itself to activity that is routine, that is urgent and in public interest only, and that can be reversed by the elected government whenever it comes. So sir, आज जब हमारी मीटिंग हुई, सारे हमारे बैठे थे लोग, मैंने उनको यही कहा. मैंने कहा सर आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि जब एक बार ये पार्लियामेंट which consists of the best brains of the country, the best brains of the country are present here. I am sure वो पार्लियामेंटेरियंस पूछेंगे कि हुकूमत आपको ये क्या जरूरत है कि केयरटेकर गवर्नमेंट को आप एक परमानेंट नेचर का रोल दे दें. कल को ये वाली हुकूमत कुड बी इन ऑपोजिशन. हम केयरटेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते. जितना अच्छा काम किया, मैंने आज इल्तिजा की कमेटी को, मैंने कहा आपने इतना अच्छा काम किया, हम बाहर निकलते, हमारा ये हम सब कहते ये कंसेंसस के साथ
इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है, आप एक हाईली कंट्रोवर्शियल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उससे पूरा अच्छा काम जो किया हुआ है सारा खराब हो जाएगा। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो मेरी इल्तिजा ये होगी सर, टू द एंटायर पार्लियामेंट सिटिंग हियर जॉइंटली, कि ये जो तरमीम लेके